सत को भी तुल दे दिया है। बिष्टपुर में 27 जून की रात को मामूली विवाद से शुरू हुई घटना ने बहुत बड़ा रूप ले लिया है। पुलिस की गाड़ी से खींचकर हिमांशु और उसके साथी पर 7 बार चाकू से हमला किया गया। पुलिस वहीं थी पर कुछ कहने के बजाय मूक दर्शक बनी खड़ी रही। अस्पताल में हिमांशु की मौत के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर एसएसपी और सरायकेला एसपी को पद से हटा दिया है। अब तक 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। साथ ही बार मालिक सहित 10 लोगों पर एफआईआर की गई है। मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित की गई है। हिरासत में लिए गए 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है। परिजनों ने पुलिस को आरोपी पर कार्रवाई का आज शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड मामले को लेकर जहां पूरी तरह से जमशेदपुर और सरायकेला के लोगों में उबाल देखने को मिल रहा था और जिला पुलिस पर लगातार उनके कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया जा रहा था। हालांकि इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां जमशेदपुर और सरायकेला के एसपी को पदभार से हटा दिया गया है और फिलहाल कोल्हान के डीआईजी को दोनों जिले का पदभार दिया गया है और एक टीम का गठन किया गया है जिसमें पूरे मामले की जाँच की जाए और जो भी आरोपी हो, साथ ही साथ जो दोषी पुलिस अधिकारी, उन पर भी कड़ी कार्रवाई करने का झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है। आपको बता दूं कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में एक बार में 2 पक्ष के बीच विवाद हुआ था और वो विवाद जो है वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया था बाहर निकलते ही। और इतने ही बड़ी बात है कि जब पुलिस ने हिमांशु को अपनी गाड़ी में बैठा लिया था और उसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग आते हैं, पुलिस के मौजूदगी में उसे पुलिस गाड़ी से नीचे उतारकर हिमांशु और उसके दोस्त को चाकू से गोद देते हैं, जिससे दोनों की गंभीर स्थिति हो जाती है। हालांकि हिमांशु की टीएमएच अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, तो दूसरा जो युवक है वो अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जहां हिमांशु का कल देर रात तक पुलिस ने 2:30 बजे तकरीबन उसका पोस्टमार्टम करा दिया है, तो दूसरी की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल परिवार और परिजन के लोगों ने जिला पुलिस को आज शाम 5 बजे का अल्टीमेटम दिया है कि आरोपियों को गिरफ्तारी कर उसे एनकाउंटर किया जाए, नहीं तो जिला पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। अब देखना यह है कि सीएम के इस कार्रवाई के बाद अब दूसरे जो प्रशासन के लोग हैं इस पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं और जो आरोपी है उसकी कब तक गिरफ्तारी कर ली जाती है। हालांकि जिला पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषणा किया है। अब देखना यह है कि कब तक इस पूरे मामले का पुलिस जो है कार्रवाई करती है और कब तक खुलासा कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ जो है चापड़बाजी एक कहीं ना कहीं जमशेदपुर और सरायकेला पुलिस के लिए एक चुनौती बनते जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। उधर जमशेदपुर में हिमांशु हत्या मामले को लेकर टीएमएच पुलिस छावनी में तब्दील है। पोस्टमार्टम के बाद हिमांशु का शव टीएमएच में रखा गया है। अस्पताल के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। अस्पताल में सिर्फ मरीजों की एंट्री हो रही है। अस्पताल के चारों तरफ ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बिष्टपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, तो हिमांशु का शव टीएमएच में रखा गया है और इस वजह से टीएमएच को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि लोगों में उबाल है, गुस्सा है। इस हत्याकांड को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि पुलिस के सामने ही इन पर चाकुओं से वार किया गया। तो हिमांशु हत्या मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम ने सीएम की कार्रवाई की सराहना की है और कहा है कि यह झारखंड है, यूपी और बिहार नहीं है कि निर्णय लेने में देरी हो जाती है, यहां तुरंत एक्शन होता है। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि स्थानांतरण करने से काम नहीं चलेगा। 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने से नहीं चलेगा, एसएसपी का ट्रांसफर करने से नहीं चलेगा, बल्कि होना ये चाहिए कि जो इसके लिए दोषी हैं, अभियुक्त हैं, उनकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ ही जो पुलिसकर्मी की उपस्थिति में हुआ उन सभी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए और उन पर भी धारा 302 के तहत मुकदमा दायर करना चाहिए। एक्शन तो दिखता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हर वैसे जगहों पर जहां दिखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है प्रतिबद्धता। अगर आप में प्रतिबद्धता है, अगर आप वाकई में चाहते हैं
कि कानून व्यवस्था का राज रहे, तो ऐसे लेने पड़ेंगे निर्णय आपको। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी ने निर्णय लिया। ये बिहार की सरकार नहीं है। देखिए, हेमंत सरकार में विधि व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट हो गई है। 10,000 रेप केसेस, 11,000 किडनैपिंग, 10,000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है और सरकार का सजा दिलाने का रिकॉर्ड बहुत खराब है। हद तो तब हो गई साहब जब जमशेदपुर में छेड़खानी का विरोध कर रहे एक युवक को पुलिस हिरासत से निकालकर वहां के दबंगों ने हत्या कर दी और पुलिस चुपचाप देखती रही। अब राज्य सरकार ने जनता के बढ़ते दबाव के कारण सरायकेला के एसपी और जमशेदपुर के एसएसपी का तबादला किया है। पर इस तबादले के लिए इन्हें 2 दिन क्यों लग गए? तुरंत क्यों नहीं किया गया? और जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बनकर रहेगा, जब तक योग अफसरों की फील्ड में पोस्टिंग नहीं होगी, ऐसी घटनाएं पर रोकथाम बिल्कुल नहीं होगी। वहीं इस मामले पर जमशेदपुर के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मृतक हिमांशु के घर आदित्यपुर पहुंचे, पीड़ित परिवार के साथ बात की। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का बड़ा बयान इस सामने आया। बिहार शहर में बिगड़ रही विधि व्यवस्था को लेकर 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद करने का उन्होंने आह्वान किया है। बताया गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था हिमांशु, उसको अपराधी घुस के चाकू मारे, फिर बाहर निकाल के मारा। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि जो पुलिस प्रशासन पेट्रोलिंग के अधिकारी खड़े थे, दोनों हमारे हिमांशु और प्रत्याशी दोनों जमीन पे तड़प रहे थे। करीब करीब आधा घंटा तक तड़पता रहा। पुलिस में मानवता भी नहीं थी कि तुरंत उसे एडमिट करा कर, क्योंकि अगर एडमिट कराया जाता तो ना आज हिमांशु हमारे बीच रहते और प्रत्युष जो पश्चिम बंगाल में है, आज मौत और जिंदगी का संघर्ष कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, सवाल कई हैं। हत्याकांड के बाद सवाल है, अब बवाल की भी स्थिति हो गई है, सियासत अपने ऊपर है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस के सामने एक व्यक्ति पर हत्या किया जा रहा था और बार बार चाकू से हमला किया गया और पुलिस मुकदर्शक बनी रही। सवाल यह है कि आखिर पुलिसिंग सिस्टम कहां है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, हिमांशु सिंह की जिस तरह से हत्या की गई पीसीआर वैन में, वो खुद को छिपाने के लिए और पुलिस की ओट में जाने के लिए, ताकि वो खुद को सुरक्षित महसूस करे, इसे लेकर ही वो पीसीआर वैन में हिमांशु गया था अपने दोस्त के साथ। लेकिन वहां से भी खींचकर अपराधियों ने उस पर चाकू से हमला किया और न सिर्फ हमला किया बल्कि इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया कि अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। पुलिस वहां पर मौजूद रहती है, बीच बचाव की कोशिश करती है, लेकिन जाहिर तौर पर युवक को बचा नहीं पाती है। बता दें कि साफ तौर से पुलिस के पास उस वक्त देख सकते हैं जो फुटेज है उसमें भी दिखाई दे रहा है कि जो एएसआई हैं, जो जमादार, उनके पास भी पिस्टल मौजूद है, जो एक कांस्टेबल है उसके पास भी हथियार मौजूद है। बावजूद ये लोग इस तरह की आपराधिक वारदात पर भी फायरिंग नहीं करते हैं, तो अपने आप में सवाल उठता है कि क्या पुलिस मैनुअल की भी इन्हें जानकारी नहीं? क्या हथियार रखने मात्र से ही तमाम अपराधी जो हैं वो शांत हो जाएंगे? ये तमाम सवाल जरूर उठते हैं, क्योंकि अगर हथियार है और आपके सामने अगर किसी पब्लिक की हत्या हो रही है तो आपको इस्तेमाल उसका करना होगा। ये पुलिस मैनुअल भी कहता है, पुलिसिंग भी यही चीज कहती है, लेकिन वहां पर भी इन लोगों के द्वारा कोई अगर कहा जाए तो उस तरह का एक्ट नहीं किया गया, जिस वजह से ही इन लोगों को सस्पेंड किया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इसकी जवाबदेही जो है वरीय अधिकारियों की होती है, ताकि समय समय पर वो अपने कर्मियों की, जो अधीनस्थ कर्मी हैं, उन्हें ब्रीफिंग करें। लेकिन कहीं ना कहीं वो सिस्टम भी फेल है। अधिकारी, जो वरीय अधिकारी हैं, वो भी इससे लेकर लापरवाह बने रहते हैं और यही वजह है कि जमशेदपुर एसएसपी को भी वहां से हटाया गया है। तो साथ ही सरायकेला एसपी हैं, उन्हें भी हटाया गया, क्योंकि पूरा मामला बता दें कि जमशेदपुर और सरायकेला एक ऐसी जगह है जहां पर दोनों क्षेत्रों की सीमाएं लगती हैं। जो हिमांशु सिंह थे वो सरायकेला ही जिला के ही करनी सेना के जिला अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसे में दोनों तरफ कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन दूसरी तरफ अगर कहा जाए
तो विपक्ष इस मात्र कार्रवाई को लेकर आश्वस्त नहीं। विपक्ष का भी कहना जायज है कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं फेलियर है, जिस वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और वो पुलिस के समक्ष भी अपराध करने से नहीं चूक रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बातें जो है वो विपक्ष की, वो सरकार को आसान नहीं है उससे पार पाना। हालांकि कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन इस कार्रवाई से ही तमाम चीजें जो हैं वो कहा जाए तो पैरेलल नहीं हो सकती हैं, उसे लेकिन ओम प्रकाश, कार्रवाई हुई है, एक्शन भी लिया गया है, लेकिन अब अल्टीमेटम भी दिया गया है, वो भी शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अब इस अल्टीमेटम के बाद आगे की कार्रवाई क्या कर रही है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? परिजनों को, वहां के लोग जो आंदोलित हैं, उनको क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, परिजनों की तरफ से साफ अल्टीमेटम दिया गया कि शाम 5 बजे तक तमाम जो इस घटना में आरोपी हैं उन लोगों की गिरफ्तारी की जाए, न सिर्फ गिरफ्तारी बल्कि सजा भी दी जाए, इनकाउंटर भी किया जाए। इस तरह की भी मांगे जो हैं वो जाहिर तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि देखा जाए तो कई वरीय अधिकारी अब जो है जमशेदपुर में कैंप कर रहे हैं। एडीजी मनोज कौशिक भी तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं पर मौजूद हैं और आश्वासन जरूर दिया गया है कि अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो न सिर्फ आज शाम बल्कि बीजेपी की तरफ से अब ऐलान भी हो चुका है कि 3 तारीख को जमशेदपुर बंद भी किया जाएगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है जमशेदपुर में जो जिस तरह से ये घटना हुई है, ये कोई आम घटना नहीं है, आम अपराध नहीं है, ये पुलिस के समक्ष हुआ अपराध है, जिस वजह से विपक्ष भी इसे लेकर पूरी तरह से हमलावर है। और देखना होगा कि इसमें जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। कुछ लोगों को जरूर गिरफ्तार किया गया, लेकिन तमाम आरोपी जो हैं वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। बता दें कि इससे पूर्व में भी कई इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। बार को लेकर पूर्व में भी अगर कहा जाए तो कई दिशा निर्देश जारी हुए थे, लेकिन उसे लेकर भी कहीं ना कहीं जो लापरवाही बनी हुई है उसी का हट जाना है कि जो आज इस तरह की घटना देखने को मिल रही है। तो अब पुलिस के ऊपर तमाम दारोमदार है और देखना होगा कि पुलिस इसमें कब तक कार्रवाई करती है। लेकिन लोगों का भी सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। जिस तरह से लोग उद्वेलित है, जिस तरह से आक्रोशित है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो चूक है, प्रशासनिक चूक, उस वजह से ये चीजें सामने आ रही हैं। जी, बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी लोग अभी भी फरार हैं। शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है। बाकी अपराधी कब तक गिरफ्तार होंगे, इसको लेकर के वरीय पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? जी, तमाम जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं 3, उन लोगों से जो पूछताछ में चीजें सामने आई थी उसके आधार पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की बात जो है वो कही जा रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनकी निशानदेही हो चुकी है। इस तरह की बातें जरूर वरीय अधिकारियों की तरफ से जरूर सामने आ रही है, लेकिन अब तक सभी आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए। मात्र 3 आरोपी ही अब तक गिरफ्तार हुए हैं, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। देखना होगा कि क्या शाम 5 बजे तक का जो अल्टीमेटम है उस बीच में तमाम कवायदों को पूरा कर लिया जाएगा। ये तमाम चीजें अभी फिलहाल भविष्य के गर्त में, अभी पुलिस की तरफ से इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक संभव हो पाएगी। क्या 5 बजे का जो टाइमलाइन है उसके भीतर ये सब कुछ संभव हो पाएगा? ये तमाम चीजें। जी ओम प्रकाश, अब सवाल ये भी है कि लोगों में पुलिस पर कैसे विश्वास हो, क्योंकि सुरक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस के सामने ही जिस तरह से हत्याकांड हुई है, ऐसे में जो आम लोग हैं वो पुलिस पर कैसे भरोसा करें? इस भरोसा को कायम करने को लेकर के पुलिस अधिकारी क्या कुछ अब करेगी और आगे क्या रोड मैप तैयार किया जाएगा लोगों में विश्वास को लेकर के? जी बिल्कुल, स्मार्ट पुलिसिंग की हर वक्त बात होती है कि अब स्मार्ट पुलिसिंग को तवज्जो दी जाएगी, जो जनता और जो पुलिस का संबंध है उसे बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चूक हो रही है और यही वजह है कि पुलिस को अब इसे लेकर प्रयास करना होगा। बता दें कि बीते दिनों बात की जाए तो जन शिकायत कोषांग बनाया जाता था, वहां पर जन शिकायतें सुनी जाती थी, राज्य भर में ये व्यवस्था लागू थी, लेकिन वो व्यवस्था अब रुक गई है, वो नहीं हो पा रही है। हालांकि रांची जिले में आज इसे लेकर एक प्रस्ताव जो है वो जरूर बनाया गया कि हर बुधवार को अब जो डीएसपी स्तर के पदाधिकारी हैं वो लोगों के साथ जुड़ेंगे, जनता की बातें करेंगे। लेकिन अभी तक ये चीजें तमाम जिलों में कहीं ना कहीं जो है वो अपने मूर्त रूप में नहीं आ पा रही हैं और यही वजह है कि लोगों से जो भरोसा है पुलिस का वो उठता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरह से जमशेदपुर में घटना हुई है वो ये सवाल उठाता है कि जब पुलिस के पास भी कोई व्यक्ति
सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंच जाता है, उसके ओट में चला जाता है, बावजूद वहां पर हत्या हो जाती है। तो ऐसे में पुलिस पर भरोसा करना आसान नहीं है जनता के लिए भी, और इसे लेकर पुलिस वालों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। खासतौर से अगर बात करें तो वरीय अधिकारी जितने भी हैं उन तमाम लोगों को आगे आना होगा, फ्रंट पर आना होगा, और कहीं ना कहीं जनता के साथ जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है जिसमें एक काफी गैप बन चुका है, उसे कहीं ना कहीं पाटने की जरूरत है। और इसे लेकर फिलहाल ये वक्त, इसे लेकर अब देखना होगा कि कब वरीय अधिकारियों के द्वारा ये पहल की जाती है। फिलहाल इसे लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक जरूरत है लोगों को इसमें जोड़ने की जरूरत है, और इसे लेकर वरीय अधिकारियों को आगे आना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर, लेकिन सवाल उठना लाजमी है, पुलिस कस्टडी में कैसे हत्या हुई? क्या बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं है? पुलिस के सामने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? क्या यही है राज्य की बेहतर पुलिस? जिस पुलिस को लेकर के दम भरा जा रहा है, कई तरह के वादे और दावे किए जा रहे हैं, वो फेल नजर आते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और सब बड़ी खबर बोकारो से है, जहां जेवर कारोबारी से लाखों की लूट की गई है। हथियार के बल पर लाखों की लूट की गई है। 5 बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया है। 1 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि एसपी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है इस मामले को लेकर के। और अगली बड़ी खबर हजारीबाग से है, जहां महिला ने भैंसुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घर में घुसकर छेड़खानी का आरोप लगाया है। विरोध करने पर हमले का भी आरोप लगाया गया है। लोहे के रॉड से मारपीट का आरोप लगाया गया है। महिला के सिर में गंभीर चोट भी आई है। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीण, और इस दौरान मौके से जो था वो आरोपी फरार हो गया। घायल महिला को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और पुलिस जांच का भरोसा दिया है। वह भैंसुर 60 बजे रात जाके हाथ बाही पकड़ के, तकर बाद हाथ बाही पकड़ने लगा। तकर बाद डर से घर ढुक गया। घर ढुक के कमारी लगा लिया था, धक्का मार के अंदर ढुक गया, और सारी खोल के एकदम लंगा कर दिया। और कुछ करने के लिए चाहते थे, ताली नहीं अग्री हुआ। बस सर पर अदगा में थी, फुकनी था, फुकनिये उठा के और रड से मार दिया माथा पर। तो कर्मठाट की रहने वाली थी, आई थी, उनके परिवार के किसी सदस्य ने अचानक से आके उनके सर पर वार किया था, जिसके चलते उनके सर सामने वाले हिस्से फ्रंटल हेड पर बहुत ही गंभीर चोटें हैं। ठीक है, उसको इलाज करके मैंने तुरंत रेफर किया था। और अगली बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां अनियंत्रित ट्रेलर ने कई वाहन को टक्कर मारी है। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रांची के रामगढ़ से आ रहा था ट्रेलर, रांची रामगढ़ घाटी में लगा है जाम। इस हादसे के बाद घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो रामगढ़ से ये खबर है, जहां रांची रामगढ़ घाटी में यह हादसा हुआ, और हादसे के बाद जाम की स्थिति है। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हम लोग गिरिडीह जा रहे थे, तो कम से कम 6-7 गाड़ी को ठोक दिया है कोई गाड़ी वाला, तो ये थोड़ा चोट लग गया है मम्मी को। रामगढ़ रांची NH-33 के चुट्टूपालू घाटी में दुर्घटनाएं लगातार हो रही है। आज सुबह भी एक बड़ी दुर्घटना हुई है। अनियंत्रित ब्रेक फेल ट्रेलर ने 1 दर्जन गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। देख सकते हैं अभी भी रामगढ़ रांची NH-33 जाम है, और यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी हुई है। हालांकि रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। जाम को यहाँ पर धीरे धीरे सम्मानित किया जा रहा है, और घायलों को सदर अस्पताल समेत विभिन्न निजी अस्पतालों में यहाँ पर भेजा गया है। बताया गया कि रांची की ओर से अनियंत्रित ब्रेक फेल ट्रेलर आ रही थी, जिसने आगे चल रहे कई 4 पहिया वाहन और बस में टक्कर मार दी, जिसके कारण ये दुर्घटना घटी है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, कि सिर्फ घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। यहाँ पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार यातायात नियमों के पालन का यहाँ पर दिशा निर्देश दिया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर सड़क सुरक्षा को लेकर कई तरह के एहतियात यहाँ पर किए जा रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।
उधर गिरिडीह में दो बाइकों की टक्कर में 4 लोग घायल हुए हैं। बगडीहा गांव के पास भिड़ंत हुई है दो बाइकों की। आमने सामने टक्कर से अफरा तफरी की स्थिति हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। टक्कर में दोनों बाइक क्षतिग्रस्त है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। जमुआ थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाले हैं। मधुपुर रहते हैं। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? जमुआ से मधुपुर से जमुआ। मधुपुर से जमुआ जा रहे थे। कितने लोग थे? 3 लोग बाइक में थे। जी जी। बाइक में टक्कर हुआ है। जी जी। तीनों में से तीनों घायल हैं। जी, तीनों। और अगला बाइक का क्या स्थिति है? बाइक का उसका पता नहीं, हमने देखा नहीं। अच्छा, वो नहीं देखे हैं। अच्छा, कितने लोग उसमें सवार थे? उसको एक ही। उधर रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर के पास प्रशासन का बुलडोजर पहुंचते ही हड़कंप मच गया है। आनंद फानंद में कई दुकानदार मौके पर जमा हो गए। मौके पर मौजूद दुकानदारों की माने तो सीरम टोली फ्लाईओवर के निर्माण के लिए कनेक्टिव फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए पाइलिंग की जा रही है। उसी के निर्माण को लेकर अब 50 साल से पुराने दुकानों को तोड़ने की तैयारी है। दुकानदारों का यह भी आरोप है कि दुकानों को तोड़ने को लेकर अभी तक उन्हें प्रशासन की ओर से कोई नोटिस नहीं दी गई है। राजधानी रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर के पास अचानक आज सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई, जब प्रशासन की ओर से ये देख सकते हैं कि जेसीबी पहुंचा है और इसके पहुंचने के बाद से जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि बुलडोजर पहुंचने के बाद जो दुकानों में अफरा तफरी मची और यहाँ पर तमाम दुकानदार जो अपने दुकानों से जो आगे का जो सामान है उसे हटा रहे हैं। ये जाने कि वास्तव में ऐसी अफरा तफरी क्यों मची है और यहाँ पर क्या आप यहाँ हुआ क्या है? ऐसा है कि हम नाम हमारा हुआ फारूक खान और हमारा यहाँ दुकान था आजाद टायर, जो 50 वर्षों से है। यहाँ पे जो भी दुकान है 40 साल, 50 साल, 45 साल से। पिछले बार जब फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था उस टाइम हम लोग से 12 फीट ये हुआ था। उस टाइम हम लोग को आश्वासन मिला था कि आज आप लोग का दुकान टूट रहा और भविष्य में हम लोग आपसे दुकान या मतलब रास्ता हम लोग आपसे ये नहीं लेंगे। उसके बाद ये हम लोग का आश्वासन मिला था कि आपका अगर दुकान ये टूट रहा है तो आप लोग को दुकान इसके बदले में दुकान देंगे। को जितना जरूरत है उतना आप ले सकते हैं। विकास का काम है तो बाधा नहीं डाल रहे हैं। इससे पहले जो ये वाला बना उस समय 12-13 फीट पूरा दुकान टूटा। आज तक ना मुआवजा मिला, ना इस दुकान टूटने का नोटिस तक नहीं मिला। जो यहाँ सीरम टोली के पास जो नया फ्लाईओवर, जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, उसको लेकर पाइलिंग हो रही है। अब पाइलिंग के लिए वास्तव में जमीन चाहिए। जमीन पर दुकान बनी है और दुकान को तोड़ा जाना फिलहाल लोग जरूरी बता रहे हैं। ऐसे में फिलहाल कांटाटोली फ्लाईओवर के नीचे में अफरा तफरी का माहौल है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। उधर जामताड़ा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने थैलेसीमिया और हीमोफीलिया डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस केंद्र के शुरू होने से अब मरीजों को इलाज और जरूरी फैक्टर थेरेपी की सुविधा जिले में ही मिलेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत थैलेसीमिया मरीजों को इलाज के लिए 15 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। जाते भी है, इलाज सही से नहीं हो पाता है और कभी कभी वापस आना पड़ता है तो काफी पीड़ादायक होती है। उनकी चिंता, उनकी बेबस को देखते हुए, व्यवस्था को देखते हुए हमने जामताड़ा को चुना और आप कह सकते हैं कि आज मैं डे केयर की सौगात जामताड़ा जिलावासियों को देने का काम किया। माननीय मंत्री जी द्वारा ये डे केयर सेंटर जो हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के मरीजों को हमें दवा देनी है, इलाज करना है, उनको जो सुविधा देनी है, माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया कि ये इसका व्यवस्था करनी है और आज इन्हीं का प्रयास का पूरा देन है जो आज हम ये डे केयर सेंटर अपने जामताड़ा जिले में चला पा रहे। धनबाद के निरसा में निर्माणाधीन एलिवेटर फ्लाईओवर को लेकर सांसद ढुल्लू महतो और विधायक अरुण चटर्जी के बीच विवाद बढ़ गया है। शुरुआत में फ्लाईओवर निर्माण के श्रेय को लेकर ये बातचीत हुई, लेकिन मामला राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़ निजी आरोप प्रत्यारोप पर पहुंच गया है। दोनों नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और तीखी टिप्पणियां भी कर रहे हैं। लगातार हो रही बयानबाजी से इलाके का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। है किसी भी सांसद या विधायक को इस तरीके का शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कभी वो मेरे पिता के खिलाफ, कभी जयराम महतो, कभी अनूप सिंह,
सभी लोगों के पिता के खिलाफ या ऐसे लोगों के खिलाफ वो बयान देते रहते हैं। कभी हमारे मेयर संजीव सिंह के खिलाफ वो बयान देते रहते हैं। तो उनको अपनी काम में ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना चाहिए। हमारे निरसा के विधायक जी अरूप चंद्र जी कछुआ छाप, उसका सर देख रहे हैं, कछुआ है और उसमें एक भी बाल नहीं रहता। कछुआ का शरीर में देखिएगा एक बाल नहीं रहता है, उस तरह उसका भी सर में एक भी बाल नहीं है। और जो बचा हुआ है 2029 के चुनाव में उसको भी निरसा की जनता साफ कर देगा, एक भी बाल उसका बचने नहीं देगा। जिस प्रकार के जो स्थिति से वो गुजर रहे हैं, जिस स्थिति अभी वर्तमान समय में वो कर रहे हैं, जनता के विकास के बाधक के रूप में बन रहे हैं, विकास को कार्य को नहीं होने दे रहा है। नवनियुक्त सूचना आयुक्त का शपथ ग्रहण समारोह आज हुआ। झारखंड को आज 4 सूचना आयुक्त मिले हैं। काफी लंबे समय से खाली था सूचना आयोग का पद। इसके बाद आज शपथ ग्रहण हुआ। राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सांसद महुआ माझे, शिल्पी नेहा तिर्की, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, साथ साथ कमलेश, सांसद बैजनाथ राम भी इस दौरान मौजूद रहे। मांग की सूचना आयुक्त की आपको उनकी बहाली हो चुकी है और हालांकि हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की परेशानी आएगी और आने वाले दिनों में यहाँ की जनता हर तरह से विकास को देख रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस